अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ अपेंडिक्स किसको कहते हैं और अपेंडिक्स क्या होती है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसकी क्या कॉजेज़ और सिम्टम्स वगैरह होते हैं। बड़ी आंत के साथ एक छोटी सी थैली अटैच होती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। इसका साइज़ उंगली के बराबर होता है और ये छोटी आंत और बड़ी आंत के दरमियान में पाई जाती है, जबकि बड़ी आंत के साथ जुड़ी होती है यानी अटैच होती है, नीचे की तरफ लटकी होती है। इसका नॉर्मल जो है वो ऐसा कोई मेन फंक्शन नहीं होता हमारी बॉडी में, ठीक है। बाकी जो बच्चों में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मतलब जो 10 ईयर से कम जब बच्चों की एज होती है उसमें ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह के अगेंस्ट उनको किल करने की सलाहियत रखती है। जबकि अडल्ट जैसे ही 10 ईयर से ज़्यादा एज 12-13 हो तो फिर ये अपना इम्यूनिटी वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करती। अडल्ट में ये बैक्टीरिया वगैरह को जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में उनको ये स्टोर करती है, जैसे गट के बैक्टीरिया हो गए और भी बहुत से यूज़फुल बैक्टीरिया उनको स्टोर करती है। नॉर्मली ये अपना फंक्शन परफॉर्म यही करती है कि बैक्टीरिया यूज़फुल बैक्टीरिया जो बॉडी के होते हैं उनको स्टोर करती है। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस आप पे अटैक करते हैं अपेंडिक्स पे, तो उसमें ये स्वेलिंग हो जाती है। जब अपेंडिक्स में स्वेलिंग होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अपेंडिसिटीज़, जैसे आप दूसरे लफ्ज़ों में अपेंडिक्स का दर्द भी कहते हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह अटैक करता है तो जिसके अंदर यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं, वो बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है, तो इसकी स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है। जब अपेंडिक्स में स्वेलिंग हो जाए तो उसका यही है कि फिर उसको रिमूव किया जाता है, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। सर्जिकली अपेंडिक्स जो थैली होती है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो भी इन्फेक्शन है वो बॉडी में ना फैले। कुछ केसेस में अगर अपेंडिक्स फट जाए या नाली फट जाए, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। ये शॉर्ट टर्म अपेंडिक्स फट जाए तो विदिन 1 आवर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलता है। इसकी जो सर्जरी है वो नॉर्मली 1 घंटा लगता है अपेंडिक्स को रिमूव करने में और 24 से 36 घंटे की रेस्ट होती है सर्जरी के बाद। कुछ जो पेशेंट होते हैं जिनको साथ बीमारियां वगैरह हो तो डॉक्टर उनको यही रिकमेंड करते हैं कि वो 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में रहें, एडमिट रहें। जो खुराक इसमें दी जाती है अपेंडिक्स के पेशेंट को, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है वो मिल्क है, यानी कि दूध जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है नाश्ते में भी, और इसके अलावा दोपहर में भी इंसान मिल्क ले सकता है। अपेंडिक्स के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें मेडिसिन दी जाती हैं, वो एक पेन किलर दी जाती है, दूसरा एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे कि सेफीपीमा, मीरोपेनिमा, जेंटामाइसिन है। ये सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उसको ट्रीट करने के लिए। अगर तो पेन बहुत कम है, अगर तो पेन बहुत ज़्यादा हो तो उसका सर्जरी के अलावा और कोई सलूशन नहीं होता, ना ही उसकी कोई होममेड रेमेडी है, बस एक सर्जरी है जिसके थ्रू ये रिमूव हो सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ जो पेशेंट होते हैं उनमें ये ज़्यादा दर्द, इसमें जो सिम्टम्स हैं ये वेरी करती हैं, यानी इसके जो अपेंडिक्स की दर्द है ये बेली पे राइट साइड पे नीचे की तरफ होती है, राइट साइड पे बिल्कुल रिब से नीचे होती है दर्द, और ये दर्द जो है आगे से पीछे की तरफ जाती है, जैसे राइट साइड से बैक की तरफ जाती है। अगर ऐसी दर्द हो तो आप समझ जाएंगे अपेंडिक्स की दर्द है। लिहाजा फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करें, ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं। अगर तो पेन माइनर है तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, माइनर सी पेन है तो फिर थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह से रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा पेन है तो उसका मतलब है कि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, अपेंडिक्स में हो गया है, उसकी स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर सर्जिकली उसको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई इसका सल्यूशन नहीं है।
कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये नॉन फंक्शनल होती है, लाइक इसका बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं होता। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वो बैक्टीरिया वगैरह को स्टोर करती हैं, उनका फंक्शन है। इसका एक उंगली की तरह साइज़ होता है, लेकिन इसकी जो अपीयरेंस है वो कीड़े की तरह होती है, तो इसको वॉर्म लाइक सैक भी कहते हैं, मतलब कीड़े की तरह की थैली। इसकी जो पेन होती है उसमें साथ ये भी होता है कि इंसान को फ़ीवर भी हल्का हल्का होता है। दूसरा इसमें नोज़िया वोमिटिंग वगैरह भी इंसान को फ़ील होती है। भूख वगैरह इतनी नहीं लगती और पेन एकदम से स्टार्ट होता है। एकदम से अगर राइट साइड पे बिल्कुल नीचे की तरफ पेन स्टार्ट हो, वो पेन आगे से पीछे की तरफ जाए तो समझ लें कि ये अपेंडिक्स का दर्द है। साथ दिल ख़राब होता है, कैव वगैरह आती है, भूख नहीं लगती। ये सारे खांसी वगैरह, चलने फिरने का दिल नहीं करता, अगर चले फिरे तो ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है। ये सारी इसकी सिम्पटम्स हैं। जो न्यू मेंबर हैं इस चैनल पे वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं।